जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं और सब कुछ वीडियो आप ज़रूर देखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें कृपया फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई श्रद्धा सबरी चैनल के लकी रेड बाबा, मैं आप सभी साई भक्तों को अनुरोध करूंगी जल्द से जल्द अपने घर में लकी रेड बाबा को, हमारे साई बाबा को लाके स्थापित करिए और चमत्कार जरूर आपको महसूस होगा। साई बाबा कहते हैं ईश्वर पाने का मार्ग बहुत ही कठिन होता है, दुर्लभ होता है। जो इस कठिन परीक्षा को पास कर लेता है वो ही भगवान का दर्शन कर सकता है, उसको ही महाशक्ति का दर्शन हो सकता है, उसको ही मोक्ष प्राप्ति का दर्शन हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अपने तन मन धन से भगवान की प्रार्थना करो और उन कठिन मार्ग पे चलने की कोशिश करो और अपने को उन कठिन मार्ग में चलने के लिए प्रस्तुत करो। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने आज अपने साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबरी चैनल के साथ शेयर किया है। आप सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज़रूर उनका एक्सपीरियंस सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम शालिनी राज है, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने बाबा का एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है। रूपाली दीदी ने जब से बोला रेड लकी बाबा को घर में लेके आने, मैं और रूपाली दीदी की बहुत बड़ी थैंक यू हूँ, क्योंकि उनके थ्रू मैं बाबा को घर पे लेके आई और मुझे आए दिन बाबा के अनुभव होते ही रहते हैं। और मुझे रेड लकी बाबा का मैं पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में रेड लकी बाबा के ग्रुप की दीदी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे बाबा को नज़दीक से जानने का मौका मिला और वो मेरे एज अ गाइडेंस, मेरे मार्गदर्शन बने हैं, जिससे मैं अपने बाबा के और करीब आ गई हूँ। वैसे तो मैं बाबा को 10 से 12 साल से जान रही हूँ, लेकिन अब बाबा को मैं और अपने करीब समझने लगी हूँ। मेरे बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक शॉप पे गई थी। एक्चुअली पर मंथ जो किराना सामान होता है मैं सारा उस शॉप से ले ली थी। सिर्फ मुझे गीली धूप, जो हम लोग भगवान को धूप दिखाते हैं, वो मुझे नहीं मिल रही थी। एक्चुअली पतंजलि की थी, बट मैं पतंजलि यूज़ नहीं करती। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब मुझे दूसरे शॉप में जाना पड़ेगा सिर्फ एक धूप के लिए। मैं फिर भी बहुत देर तक एक बास्केट में ट्राई कर रही थी, बार बार हाथ रख कर, कि कहीं मुझे किसी तरह मुझे पतंजलि के अलावा भी कोई धूप मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं अपना दूसरे सामान पे ध्यान लगाने लगी। फिर अचानक से मेरा मन हुआ कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं। फिर मैं कुछ मिनट बाद गई बास्केट में देखने के लिए, पता नहीं अचानक से मेरे सामने वो धूप कहाँ से आ गया और वो उस पर नाम लिखा हुआ था मेरे साईं।
मतलब और उसके अलावा कोई दूसरा पैकेट वहाँ नहीं था और मेरे साई का वही एक पैकेट अचानक से मुझे मिला। जैसे मुझे लगा जैसे बाबा ने आशीर्वाद के रूप में वो पैकेट मेरे सामने लाकर रख दिया और जिस पर नाम भी मेरे साई लिखा हुआ था। जबकि कितने तरह-तरह के धूप आते हैं बट मुझे मिला भी तो मेरे साई नाम का। तो मुझे लगा जैसे ये सब बाबा का आशीर्वाद है जो अचानक से मेरे सामने वो धूप आ गया। मैं दूसरा एक्सपीरियंस मतलब शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर के बगल में मंदिर है साईं बाबा की। तो मैं मतलब अक्सर वहाँ आती जाती हूँ, मतलब जब भी मन किया मैं बाबा को जाके प्रणाम कर लेती थी। राखी का दिन था तो मैंने राखी में उनको वहाँ मंदिर में जाके राखी भी बांधी थी। तो मैं इतने दिन से बाबा के मंदिर आती जाती थी बट पता नहीं एक दिन मैं सब्जी लेने गई और अचानक से मतलब मैं सब्जी लेकर लौट रही थी, लगभग 7 बज रहे होंगे, पौने 7। मैंने देखा कि वहाँ मतलब पूरी माइक लगी हुई है, बाबा की आरती होने वाली है और मतलब लोग जुटे हुए हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो इतने मतलब इतने दिनों से इतने महीनों से यहाँ रह रही हूँ बट मुझे तो नहीं पता चला कि कभी बाबा की आरती होती है। तो बट अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं रुक गई वहाँ पर। उसके बाद मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो इतनी अच्छी आरती मेरी मतलब मेमोरी है कि मैं वहाँ पर मतलब वो मेरा पहला दिन था, मैंने बाबा की आरती भी की। फिर मुझे जो मंदिर के लोग हैं उन्होंने मुझे बोला कि बाबा के बारे में आप कुछ बताओ, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, ये बाबा के जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो बताओ। तो मतलब मुझे बड़ा लकी फील हुआ कि मैं मतलब आज मेरा पहला दिन है इस आरती में और मुझे अचानक से बाबा का इतना कुछ करने का मौका मिल गया। और उस दिन मुझे मतलब जो मंदिर के लोग हैं उन्होंने बोला कि आप रुको, आपको मैं स्पेशल प्रसाद दूंगा बाबा का। और उस दिन मुझे बाबा का स्पेशल प्रसाद भी मिला, साथ में मुझे गुलाब भी की फूल और गेंदे के फूल भी मिले जो मैं बाबा को बाबा की मूर्ति जो मैं बाबा की फोटो के मतलब पास हॉल में भी मैं बाबा की फोटो सब रखी हूँ। वहाँ पे मैंने वो गुलाब के फूल और गेंदे के फूल बाबा के पास रख दिए हैं। मतलब और अभी क्या है कि हर गुरुवार में वहाँ पे कोशिश करती हूँ और लगभग मैं चली ही जाती हूँ वहाँ पे और मैं खुद बाबा की मैं भी आरती करती हूँ। मुझे भी वो मतलब सौभाग्य मिलता है कि मैं खुद से बाबा की आरती करूँ। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत मतलब इतने महीनों से घर में थी, घर में और यहीं पे मैं रहती थी, लेकिन रेड लकी बाबा आने के बाद ही मुझे अचानक से मतलब वो मंदिर में बाबा का मतलब पता चला कि हाँ यहाँ पे भी आरती होती है और खुद से भी आरती करने को मौके मिलते हैं। ओम साई राम।